नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉजिटिव न्यूज ऑफ इंडिया। मानपुर प्रखंड कार्यालय से जुड़ी विभिन्न जन समस्याओं और स्थानीय मांगों को लेकर गुरुवार को सर्वदलीय संघर्ष समिति के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने प्रखंड एवं अंचल कार्यालय में आम लोगों से जुड़ी सेवाओं को सुचारू और पारदर्शी बनाने, जनता की समस्याओं के शीघ्र समाधान, नौरंगा रोड से अतिक्रमण हटाकर नाली एवं सड़क निर्माण शुरू कराने तथा प्रखंड कार्यालय में आम लोगों के लिए प्रतीक्षालय बनाने सहित कई मांगे रखी। प्रदर्शनकारियों की ओर से सोमवार और शुक्रवार को पूर्व की तरह जनता दरबार आयोजित करने, दाखिल खारिज, परिमार्जन, एलपीसी, आधार कार्ड और वृद्धावस्था पेंशन जैसी सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए उचित व्यवस्था करने की भी मांग की गई। नौरंगा गांव सहित आसपास के क्षेत्रों से महिला और पुरुष हाथों में तख्तियां लेकर प्रखंड कार्यालय पहुंचे। इस दौरान लोगों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारे लगाए और धरना दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व क्षितिज मोहन सिंह, राणा रंजीत सिंह और रिंकी देवी ने किया, जबकि सभा का संचालन राणा रंजीत सिंह ने किया। वक्ताओं ने कहा कि आम लोगों को सरकारी कार्यालयों में अपने कार्यों के लिए बार बार कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े, इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर बेहतर व्यवस्था जरूरी है। उन्होंने जनता की शिकायतों की सुनवाई और समयबद्ध समाधान की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ वक्ताओं ने अधिकारियों के कार्यशैली को लेकर भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि आम जनता के साथ व्यवहार एवं सरकारी सेवाओं की उपलब्धता को लेकर सुधार की आवश्यकता है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज मामलों की समीक्षा कर उचित कार्रवाई की मांग भी उठाई गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र सकारात्मक पहल नहीं होती है, तो प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री से मिलकर अपनी मांगों से अवगत कराएगा। इसके बाद चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने की बात कही गई। धरना प्रदर्शन के बाद प्रतिनिधिमंडल ने प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर भाजपा नेता क्षितिज मोहन सिंह, राणा रंजीत सिंह, राजद प्रखंड अध्यक्ष किशोरी यादव, इंटक नेता अजय सिंह, रामपुकार सिंह, नौरंगा मुखिया पति जितेंद्र साफ, पूर्व जिला परिषद सदस्य रिंकी देवी, गीता देवी, अयाज अख्तर आरजू, अरविंद वर्मा सहित कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। रोड मांग है जो ब्लॉक में गए तानाशाही किए सीओ साहब हमारे। कहाँ का रोड नौरंगा जो 30 साल से जो वंचित है अभी तक, जो हमारी एक एक वोट देकर हम उनको जिताते हैं, जनप्रतिनिधि बनाते हैं, और हम लोग से रोड से वंचित किया जा रहा है। कितनी की संख्या में यहाँ पर लोग जा रहे हैं? संख्या देख लीजिए, कम से कम 400-500 लोग हैं। हम लोग हैं। क्या नाम है आपका? रिंकी देवी, पूर्व जिला परिषद। गोरे लाल जी हैं, जिनकी पत्नी जिला परिषद और मुखिया भी रही हैं। नौरंगा रोड के संबंध में वो सीओ साहब से मिलने आए थे। नौरंगा रोड बड़ा खराब है, बनने वाला है, लेकिन उसमें इंक्रोचमेंट, तो इंक्रोचमेंट के लिए गोरेलाल जी अपने ग्रामीण के साथ, ऐसा नहीं कि व्यक्तिगत आए थे, पूरे ग्रामीणों के साथ वो आए थे। और आने के बाद जो है वो सीओ साहब से कुछ बात करना चाहते थे कि भाई वहाँ इंक्रोचमेंट है, उसका नापी करके जो है उसको क्लियर करके तब काम लगवाया जाए। इसी संबंध में सीओ साहब जो है वो कहें कि हमारे पास टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, इसलिए अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, अभी हम बहुत व्यस्त हैं। इसी पर तू मैं हुई, कुछ बदकुछ हुआ, तो गोरेलाल जी जो है कुछ बोल बाल के अपना चले गए ग्रामीणों के साथ। उसके बाद में गोरेलाल जी पर यहाँ एक महिला जो है कर्मचारी है अनुबंध पर, जिसके द्वारा FIR कराया गया। उसी में पूरे नौरंगा पंचायत ग्राम के लोग जो है और उनके शुभचिंतक लोग, सारे लोग जो है आज आक्रोश मार्च निकालते हुए अपने विरोध दर्ज कराए हैं कि वो जो FIR हुआ है उसको वापस लिया जाए। उसी के संबंध में पूरे ग्रामीण आज एक मेमोरेंडम जो है BDO साहब के माध्यम से SDO और कलेक्टर के यहाँ भेजे हैं कि भाई, भाजपा के नेता हैं गोरेलाल जी भाजपा में रहे हैं। अभी भाजपा के ऐसा नहीं कोई पद पर हैं, लेकिन वो भाजपा में पूर्व में जो है किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में भी रहे हैं, और एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। उनके पत्नी जो है जिला परिषद रही हैं, मुखिया रही हैं। हाँ, तो मेमोरेंडम में भी हम लोग दिए हैं कि भाई केस वापस लिया जाए और जो ग्रामीणों का जो मांग था सड़क का जो अतिक्रमण है उसको हटाया जाए। ये मांग के लेकर के अभी ये क्या आरोप लगाया कि महिला जो है उनसे जो है बदकुची हुई है, डांट फटकार कर दिए हैं, लेकिन महिला उस कहानी में कहीं नहीं है।
तो यही एक आश्चर्य हुआ कि भाई वो महिला इस कहानी में नहीं है, और वो लगता है 4th ग्रेड के जो है वो कर्मचारी है महिला, तो अनुकंपा पर है, तो कहाँ इसमें इन्वॉल्व हो गई है? उससे बात करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। बात होगा तो सीओ साहब से, बीडीओ साहब से, वो महिला कहाँ से आ गई? तो जो FIR हुआ है उसी पर लोगों ने आक्रोश अपना व्यक्त किया है, और बीडीओ साहब के माध्यम से SDO साहब और कलेक्टर साहब को जो है एक ज्ञापन दिया गया है। बाद में फिर जो है हम लोग 1 सप्ताह के बाद चरणबद्ध हम लोग आंदोलन करेंगे, ये हम लोगों ने जो है यहाँ बता दिया। सर ये जानना चाहूँगा कि इसमें जो CCTV फुटेज आप लोगों के द्वारा मांगा गया, जो भी पीड़ित है, लेकिन या पुलिस द्वारा मांगी गई, लेकिन वो नहीं मिला, कहा गया कि 5 दिन बाद हमारे पास स्टोर रहेगा। और जो भी हो हम लोग अपना मांग कर रहे हैं, जैसे भी हो वो अपना जांच पड़ताल करे। हम तो जांच की मांग किए हैं कि जांच कीजिए वो महिला कहाँ से इन्वॉल्व हुई है, और वो महिला से क्या मतलब है गोरेलाल जी को, वो महिला क्यों केस करेगी, क्या लेना देना है? न वो सीओ के पद पर है, न बीडीओ के पद पर है। अरे वो छोटा कर्मचारी है तो उसे क्या मतलब, उसे हम क्या डिमांड कर सकते हैं, क्या मांग कर सकते हैं? वो प्यून के जो है पद पर है तो हम उससे क्या मांग कर सकते हैं? तो ये गलत हुई है, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, गलत हुआ है। ग्रामीणों का ये आक्रोश है, ग्रामीण अपने आक्रोश को व्यक्त किए हैं। कल भी आक्रोश जो है अगर डिमांड मांग नहीं पूरा हुआ तो कल ये आक्रोश विस्फोट भी हो सकता है। तो इसलिए आज हम लोग शालीनता से अनुशासन के दायरे में रह करके हमने जो है ये मांग को रखा है। और हम ही नहीं है, सारे, ऐसा नहीं है कोई हम भाजपा में है तो भाजपा में देखिए कांग्रेस के लोग हैं, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, JDU में हैं, ये सब लोग जो है देखिए ये आए हुए हैं, उधर भी सब लोग जो हैं। और इसमें ना कोई हिंदू का मामला है ना कोई मुसलमान की मामला है, सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सारे लोग जो है एकजुट होकर। क्षितिज मोहन सिंह, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य। तो सबसे पहले यही है कि यहाँ इतना जनसंख्या है, इतना राजस्व देते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ का जो सड़क का स्थिति आप देख लीजिए, 30 साल से उससे ही है। इस बार टेंडर भी हुआ तो नाली बनाने में दिक्कत हो गया, बहुत लोग जो है जमीन को अतिक्रमण कर लिए, जबकि यहाँ के लोगों ने पर्सनली रास्ता बीच में कट रहा था, इसके लिए इन लोगों ने जमीन खरीदा था, लेकिन उस पर भी अतिक्रमण है। और इसके लिए जब सीओ साहब के पास लोग जाते हैं बात करने के लिए तो वो अभद्रता से व्यवहार करते हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के ऊपर झूठा मुकदमा करते हैं। इससे पूरा मानपुर प्रखंड का लोग पहले ही से बहुत गुस्साया हुआ था। 3-4 महीना सीओ और कर्मचारी का स्ट्राइक चला, हजारों वहां पर काम पेंडिंग है, डेली जनता वहां जा रही है, और ऊपर से तानाशाही। आप जनता के लिए हैं, आपको जनता के हित के लिए रखा गया है, नहीं तो जनता को भगाने के लिए नहीं। इसी के लिए तमाम नौरंगावासी आम मानपुर प्रखंड के लोग आज इस धरना के माध्यम से प्रशासन और सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अपने हित में काम कीजिए और जनता को नौकर नहीं, जनता मालिक है और इसको मालिक समझना होगा। इसी मांग को लेकर हम लोग यहाँ पर रोड पर पूरा करेंगे। राणा रणजीत सिंह एक सामाजिक कार्यकर्ता। मानपुर प्रखंड के गेट के बाहर नौरंगा ग्राम के तमाम लोग, सभी जात सभी धर्म के लोग, बच्चे महिला बूढ़े लोग, सभी लोग आए हैं यहाँ पे शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बिल्कुल शांतिपूर्वक है। आए हैं 5 गो मिल करके आवेदन दिए गया है बीडीओ साहब के। उन तमाम लोगों की मांग है कि जो नौरंगा रोड है बरसों से एकदम उखड़ खबड़ है, आज अगर पास भी हुआ है तो बगल में अतिक्रमण है 553 प्लॉट नंबर। 553 प्लॉट नंबर सीओ से मांगा जा रहा है कि आप जो है 553 प्लॉट नंबर के आप दीजिए नापी वाला जो रिपोर्ट है, लेकिन सीओ साहब किसी को अब दबाव बोलिए या जो बोलिए, सीओ साहब जो है वो नापी का रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। लोग सामाजिक लोग अगर जाते हैं, जैसे गोरेलाल जी सामाजिक कार्यकर्ता गांव के हित के लिए गए, उनको कागज उगज फेंक दिया गया है और उनको जो है चेम्बर से निकाल दिया गया है। तो उसी के और उससे झूठा मुकदमा किसी किरानी के मार्फत जो है सीओ साहब झूठा मुकदमा उन पर करवा दिए हैं। तो एक तो अगर ऐसे करेंगे तो कोई सामाजिक आदमी ब्लॉक में नहीं आएंगे, क्योंकि अपना हक के लिए नहीं, पूरा समाज के हक के लिए लोग आते हैं और करते हैं। अगर सीओ साहब इसी तरह से लोग डराते रहेंगे तो मानपुर प्रखंड के सामाजिक लोग तो गेट के बाहर रहेंगे, जाएंगे नहीं। हो गया है मानपुर के माहौल देख लीजिए क्या है। हम तो सोचे थे कि खाली नौरंगा के लोग आएंगे, लेकिन मानपुर प्रखंड के एक पंचायत के लोग आए हुए हैं सीओ साहब के विरोध में। भाई सीओ साहब से क्या एलर्जी है? सीओ साहब तो यहाँ आरओ भी लाए और आरओ से सीओ ही यहाँ बन गए, तो उनसे तो खुश होना चाहिए। अगर पहले से आरओ था तो उनसे इतना विरोध में क्या है? लेकिन शांतिपूर्वक लोग हैं, किसी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग का मांग है कि सीओ साहब जो झूठा मुकदमा करवाए हैं
उसको वापस ले। नौरंगा रोड बनना चाहिए, जो नौरंगा रोड में 500 प्लॉट नंबर जो है 553 प्लॉट नंबर, उसको अतिक्रमण मुक्त करे। जी, मैं मोहम्मद गालिब, नौरंगा।